नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम पहुंचे हैं रायसेन नगर के बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक गांव लखा हकम में। और लखा हकम में आज एक बड़ी गौशाला में आए हुए हैं और गौशाला श्री कृष्ण गौ सेवा समिति में आए हुए हैं। बात करेंगे पूरी टीम और पूरी कमेटी के जो सदस्य है हमारे साथ है। लखा हकम आप देख सकते हो कि गौशाला एकदम बड़ी ही शानदार जगह पर बनाई हुई है और इसके लेकर अपने बात करेंगे कब से इसका संचालन हुआ और कब से रजिस्ट्रेशन हुआ। इन तमाम बातों को लेकर हमारे बीच में अध्यक्ष राजेश जी गोदारा हमारे साथ है। गोदारा जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी। अच्छा गोदारा जी, गौशाला की बात करें कब से संचालित? सर ये हमारे 2008 से हमारे यहाँ पे गौशाला का निर्माण हुआ था 2008 से। अच्छा। और 16 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अच्छा अच्छा गोदारा जी, बात करें आसपास के क्षेत्र की बात करें, किस प्रकार से रिस्पॉन्स मिल रहा है? हमारी जो यहाँ की पंचायत है उसका बहुत बढ़िया लोगों का यहाँ पे योगदान रहता है और उनकी भावना अपने गौओं के प्रति बहुत ही बढ़िया है। दान देने में हमारे जो आसपास के इलाका वासी है वो बहुत ही बढ़िया सहयोग करते हैं हमारी गौशाला का। अच्छा गोदारा जी, एक और है, जिस तरह से संचालन आपने 2008 से और 2016 में रजिस्ट्रेशन है, बीच में एक बड़ा गैप, रजिस्ट्रेशन के लिए किस प्रकार से प्रयास किए गए? जो हमारे जो आगे अगवानी थे लोग, उन्होंने बहुत कुछ प्रयास बहुत कुछ किया, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन इसमें हमारे जो अपने इलाका के लोग थे और हमारे ग्रामवासी थे, उन्होंने इस गौशाला को बचाने के लिए पूरा सहयोग किया और अपनी आय से, अपनी निजी आय से इसका पूरा संचालित किया। अच्छा अच्छा गोदारा जी, बात करें अनुदान को लेकर, बात करें अनुदान जिस तरह से राज्य सरकार की ओर से सिर्फ मात्र 9 महीने के लिए आता है, जो कि अनुदान बहुत सी गौशाला वाले कहते हैं कि पूरा साल ही आना चाहिए, 12 महीने। क्या कुछ कहना चाहोगे आप अनुदान को? देखो, अनुदान का आज जो हमारी सरकार दे रही है, छोटे पशु का अनुदान दे रही है 20 रुपए, बड़े का 40 रुपए दे रही है। और इस चीज का हमें भी मालूम है, 20 और 40 रुपए में पशु का पालन पोषण नहीं होता है। नहीं होता, सही है। और हम चाहते हैं भी पूरे साल अनुदान आए और इस अनुदान को और बढ़ाया जाए पशुओं का, ताकि हमारी गौ माता सुरक्षित रह सके। लेकिन इसमें हमारे गांव वासियों का भी सहयोग रहता है। भी हम गांव से हम अपना चंदा इकट्ठा करके और जो इसका है वो पूरा पालन पोषण कर रहे हैं। अच्छा गोदारा जी, यानी कि अनुदान को लेकर सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी जो गौशाला है इसकी कोई निजी आय है नहीं, कोई भूमि है नहीं, ऐसे में अनुदान भी बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, हमारे कोई भी निजी आय, हमारी गौशाला के नाम 1 भी बीघा जमीन नहीं है, कोई हमारे इसके अंदर कोई निजी आय नहीं है। अच्छा, तो हम चाहते हैं अभी इसको तो अनुदान को 12 महीने का किया जाए और कुछ इसमें बढ़ावा दिया जाए। तो गोदारा जी, जिस समय चारे की जरूरत होती है उस समय चारा क्या पूरे साल का एक साथ स्टॉक किया जाता है या फिर? नहीं सर, हमारे जैसे चारे में तो कुछ तो हमारे ग्रामवासियों का सहयोग रहता है। हर खेत में कुछ न कुछ हर किसान एक क्यारी बो के और वो अपने गौ माता को दान में देते हैं। अच्छा। और वैसे हम जैसे तूड़ी का स्टॉक है तो वो हम 6 महीने का पहले तूड़ी का करते हैं। और अब जो सर्दी का टाइम है तो अब हम इसमें ग्वार का नीरा है, तो हमारे कुछ तो ग्रामवासियों का सहयोग रहता है भी, वो अपना कुछ दान में देते हैं और कुछ हम अपने गौशाला के पैसों से खरीदते हैं। अच्छा, बात करें अपने चारे को लेकर, जिस तरह से पीछे चारे को लेकर स्टॉक भी अब दिनों दिन ज्यादा ही हो रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे हैं। और आने वाले भविष्य अपने को बिल्कुल साफ दर्शा रहा है कि गांव पर एक बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पराली को बिजली में प्रयोग में लिया जा रहा है, ईंट भट्टों पर चारे को प्रयोग किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे प्रशासन को? सर ये बात तो बहुत ही एक आने वाला बहुत ही गंभीर टाइम होगा अपने गौ माता के लिए मेन तो, क्योंकि अब जो अपने ग्वार का नीरा, ये सारे जो सारा है जो नीरा ये अभी स्टॉक में जा रहा है। तो जो स्टॉक वाले लोग हैं वो इसको थोड़ा पैसे बढ़ा के लेते हैं, तो इससे हमारी गौशाला को नुकसान होने वाला है। नुकसान होने वाला है। हाँ। आपकी गौशाला में टोटल कितने गाय हैं अभी? 450 गौवंश है सर अभी। और साथ में यहाँ के जो पूर्व सरपंच है वो भी हमारे साथ है। पूर्व सरपंच साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको पहले तो, क्योंकि आपने समय निकाला। धन्यवाद। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे इस गौशाला के बारे में? गौशाला का संचालन इसी तरह से हो रहा है, ग्रामवासियों का सहयोग है। अच्छा अच्छा, जैसे बात करें कुछ बड़ी दिक्कतें भी आ रही है, चारे को लेकर आ रही है, स्टॉकियों ने स्टॉक करना भी अब जारी कर दिया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? तो कर ही रही है, सरकारी अंकुश लगा सकती है उसमें थोड़ा। अच्छा। और गौशाला को भविष्य में तो महंगाई मिलेगा, इससे दिक्कत तो आती है। अच्छा अच्छा गोदारा जी, एक और है, जिस तरह से आसपास के क्षेत्र के लोगों से रिस्पॉन्स यानी खूब सारा मिलता है, लेकिन उन लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कटाक्ष कर देते हैं कि गौशाला तो कमाई का धंधा है। इतनी कितनी कमाई है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर इसमें कमाई की तो देखो, जैसे जो लोगों को जो कुछ लोग कहते हैं वो उनकी भावना होती है। लेकिन आज मैं आपको कमाई की मैं आपके बारे में ये बता रहा हूँ भी, जब एक उनको चीज सोचनी चाहिए भी, आज गौशाला के अंदर जो आदमी काम कर रहा है
वो अपना सारा सिस्टम छोड़ के काम करे, और वो देखते हैं भी जैसे अनुदान आ गया 18 लाख, ये आप या अपने 20 लाख या 25 लाख, लेकिन हमारी गौशाला के अंदर आज एक दिन की जो है लागत पर डे की 18 से 20 हजार रुपए, तो 6 लाख और 7 लाख बगैर कोई निर्माण किए 6 लाख रुपए महीने की यहाँ पे तो हमारी लागत है। और अनुदान हमें जैसे मान लो साल में 60,000 आ गया, मान लो 60 लाख आ गया, और लागत हमारे 1 करोड़ से ऊपर की है। सही है। तो अब आप इसमें बताओ भी हम कमाई कहाँ से कर रहे हैं? क्योंकि घर में अगर 2 भी पशु है ना तो उनको भी चारा नहीं मिल पाता। ये यहाँ तो लगभग 500 से भी ज्यादा गायें हैं। बिल्कुल 500 से ज्यादा। तो ये जो लोग हैं उनकी सोच है, वो हम उसके बारे में कुछ चलो, वो जैसे भी कटाक्ष करते हैं अपने तो मजबूत हो रहे हैं। अपने मजबूत हो रहे हैं और कुछ ना कुछ नया सुधार भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ अपने को बताएंगे तभी गौशाला में कुछ नया होगा। नहीं, अब हमारी जैसे गौशाला में तो कुछ लोग चाहे कटाक्ष करते हो, लेकिन हमारे जो यहाँ के जो इलाका वासी है उनका बहुत ही सहयोग रहता है। अच्छा गोदारा जी, बात करें कि जो आसपास क्षेत्र में आपने बहुत शानदार आपने गौशाला बनाई है, कथा भी आप करवाते हो, साल में कितनी बार कथा करवा देते हो? सर हमारे है ना 2 साल से कथा का जो रखते हैं टाइम, 2 साल से करवाते हैं। 2 साल में 1 बार कथा करवाते हैं। अच्छा, जैसे दूर दराज क्षेत्र से भी आपके पास कॉल आती है, जैसे कोई किसानों के खेत में आवारा पशु चले जाते हैं, उनको मारते भी है, और कुछ साधनों से भी चपेट में आ जाते हैं, तो उनको लाने के लिए किस प्रकार की सुविधा है? सर हमारी जो यहाँ की अब जो अपने गोरक्षा दल की जो युवा टीम है, हमारे आसपास में 30-40 किलोमीटर में जहां भी कोई किसी का भी फोन आ गया, अभी कोई रात को बच्चा छोड़ गया, देखो बहुत से लोग हैं छोड़ जाते हैं, कभी किसी की हाथ जैसे लात टूट गई, तो हमारी जो यहाँ की टीम है वो हम हमारे साधन से जाके और उसको लाते हैं और यहाँ पे उसका पूरा का पूरा उपचार करवाते हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे पूरे ग्राम पंचायत को, क्या कहना चाहोगे? मैं हमारी ग्राम पंचायत से ये कहना चाहता हूँ, एक तो जो भी आवारा पशु को यहाँ पे छोड़ता है उसका ध्यान रखें, और ऐसी कोई आपको आसपास में कोई चीज मिलती है, ये जैसे कोई छोड़ गया, तो हमारी गौ माता की हमारी गोरक्षा जो है टीम उसको हाथों हाथ उसको सूचित करें, हम उसको लाएंगे, और हमारे ग्राम वासियों का बहुत ही बढ़िया सहयोग है। तो ये थे यहाँ से श्री कृष्ण गौ सेवा समिति लखा हकम की पूरी कमेटी के सदस्यों से हमने बात की है, और उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा जो कटाक्ष भी करते हैं कि गौशाला में कमाई का धंधा है, तो कटाक्ष करने वालों को मैं कहना चाहूंगा कि एक बार लगभग 10 दिन तो आप इस गौशाला में आए और सेवा करें, और यहाँ पता चले कि यहाँ कितना खर्च हो रहा है। और इन तमाम बातों को लेकर देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट में महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मनोज।